नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी पटना में मौजूद हूं और हमारे साथ बीपीएससी शिक्षक के अभ्यर्थी के छात्र नेता दिलीप जी मौजूद है। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, आप बताइए, टायर 3 की वैकेंसी आ गई है, आप लोग टायर 2 को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। छात्र अभी जो है, बहुत ऐसे छात्र हैं जो टायर 3 में नहीं बैठ पाएंगे एग्जामिनेशन में, क्या कहेंगे उससे? देखिए, तो बहुत गलत हो रहा है क्योंकि टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी है। अब वो टीआरई 3 में अपीयर नहीं हो पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो अतिरिक्त रिजल्ट नहीं था, बल्कि वो मूल रिजल्ट का ही अंश है। चूँकि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, एक ही अभ्यर्थी का 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट था, तो कहीं एक ही जगह वो ज्वाइन करेंगे, तो उसके जगह पे जो खाली हुआ उसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। और टीआरई 1 में भी दिया गया सप्लीमेंट्री, टीआरई 2 में भी ईबीसी बीसी वेलफेयर का दिया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट। नीतीश कुमार जी खुद बोले थे 13 जनवरी को, लेकिन शिक्षा विभाग ने फिर बाद में मना कर दिया और वही सीट को अगली बहाली में जोड़ के टीआरई 3 निकाल रहे हैं। अभी तो सीटों की संख्या नहीं बताई गई टीआरई 3 में। तो ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मतलब परसों की बात हम बता रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र आए हुए थे प्रोटेस्ट के लिए, जो छात्र स्टेट का एग्जामिनेशन में देरी हो रही है, उनके सेशन में लेट हुआ है, जिसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, एसटीटी का फॉर्म दिसंबर में ही आया था और कहा गया था कि टीआरई 3 में ये लोग भरेंगे फॉर्म। पहले था कि जून जुलाई में निकलता टीआरई 3, अभी आपने टीआरई 3 अचानक से निकाल दिया चुनाव को देखते हुए। और टीआरई 2 का ये एसटीटी का जब फॉर्म पहले भराया गया दिसंबर में, तो आप उसकी परीक्षा ले लीजिए। सितंबर में तो आनन फानन में आपने एसटीटी करवा लिया, तुरंत रिजल्ट दे दिया। अभी आपको क्यों इतना समय लग रहा है भाई? तो पहले एसटीटी करवा लीजिए, उसके बाद टीआरई 3 का फॉर्म निकालते। लेकिन ये तो कुछ सुनने वाले हैं ना, ये लोग जो मन में आया कर दिए। तो या तो आप एसटीटी अपियरिंग में मौका दीजिए, सीटेट का रिजल्ट आने वाला है तो उनको भी मौका दीजिए। लेकिन एक बात बताइए दिलीप जी, जब तक बीजेपी विपक्ष में थी तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, आप लोग के साथ रहने की दावे करती थी। आज सत्ता में बैठी है तो कुछ लग रहा है आप लोग को आशा की किरण दिख रही है? देखिए, अभी तक तो नहीं दिख रही है, जब हो जाएगा तभी कहेंगे ना। अभी तक तो कुछ ऐसा बोल भी नहीं रहे हैं कोई कि हाँ हम अभ्यर्थियों की मांगों को सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, इस पर कुछ करेंगे। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कोई, चुप्पी साधे हुए सब। जब विपक्ष में थे तो सुशील मोदी जी 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कह रहे थे, मांग कर रहे थे सरकार से। अखबारों में एकदम बड़ा बड़ा हेडिंग छपा था, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे। जब सरकार में आ गए कुछ दिन बाद ही तो चुप्पी साध लिए। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी पूरा समर्थन कर रहे थे हम लोग के आंदोलन का, लेकिन जब सरकार में आ गए तो उप मुख्यमंत्री बन गए तो चुप हो गए। ये तो पता चल रहा है ना, सबको दिख रहा है कि बिहार में जो पार्टी विपक्ष में रहती है वही अभ्यर्थियों के साथ कहती है कि हम खड़ी है, कहती है, खड़ी रहती नहीं है। कभी तो सड़क पर उतर के किसी ने आंदोलन नहीं किया आज तक, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, धांधली सेटिंग का मुद्दा हो। कोई पार्टी, कोई नेता तो सड़क पे आज तक आंदोलन किया नहीं है बिहार में। तो सिर्फ कहने से भी नहीं हो जाएगा, लेकिन सरकार में आने के बाद तो चुप्पी साध ली जाती है। अंत में अब क्या कहेंगे सरकार से? अंत में हम यही कहेंगे, विनती करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का जारी कर दीजिए। टीआरई 3 में एसटीईटी वाले को मौका दीजिए, सीटेट वाले को मौका दीजिए। नहीं ऐसा होगा तो फिर तमाम अभ्यर्थी जो है स्टूडेंट्स नोटा बटन इस बार दबाएंगे। तो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे थे अभी दिलीप कुमार जी को, जो छात्र अभ्यर्थी, बीपीएससी टीचर के अभ्यर्थी छात्र संघ का लीडर है और ये लगातार छात्र यूनियन को लीड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी हक की मांग को लेकर सरकार महागठबंधन की हो बिहार में या अब एनडीए की सरकार है, दोनों सरकार बदल गई हो, लेकिन इनके साथ कोई न्यायोचित अभी तक परिणाम होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखने का विषय होगा सरकार कब तक इन लोगों की बातों पे खरे उतर पाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।